गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू एंजॉय माय क्लास। और प्रीवियस बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे वीडियोज में बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर दी। नाउ इट्स मी विद्या भारती, यू ऑल नो माय नेम एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बाद जो मैं अगला क्लास कराऊंगी उसमें आपको सारे PY क्यूज जो है वो डिस्कस करूँगी, जो 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के साथ उसके आंसर्स को कैसे, मतलब आंसर्स का जो फॉर्मेट है वो कैसे होगा वो मैं बता दूंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सही टाइम ड्यूरेशन में ये चैप्टर फिनिश हो गया और बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे चैप्टर भी मैं इस तरीके से कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो आज जो लास्ट टॉपिक है वो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। देखिए, ये इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। बहुत टाइम क्या होता है ना कि लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। मैंने आपको नेशनलिज्म इन यूरोप में बताया था कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, सेम नेशनलिज्म का जो सिद्धांत है, राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है, वो भारत में भी अप्लाई होगा। ठीक है, जब ज्योग्राफिकल एरिया सेम हो, हम सब लोग एक ही एरिया में रहते हो, ठीक है, पर हमारा इतिहास, हमारा कल्चर हमें कनेक्ट करता हो। ठीक है, आपका हमारा सबका इतिहास सेम है। फॉर वी ऑल हैव अकबर द ग्रेट। ठीक है, हम सब के लिए वी हैव द फर्स्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा हम जो अशोका के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा इतिहास सेम है, तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। ब्रदरहुड की भावना क्रिएट होती है हमारे अंदर और फ्रेटर्निटी की भावना क्रिएट होती है कि भले हम अलग अलग कम्युनिटी के हो, कोई शेड्यूल कास्ट हो, कोई शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, या अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म का क्यों ना हो, पर हम सब भारतीय हैं। ये एक जो फीलिंग है ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अर्ली 20s के समय। और उसमें आप समझिए कि कुछ चीज़ें जो है वो रोल प्ले करेगी, इसको और ज़्यादा इंस्टिगेट करेगी। तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म में सब मैंने आपको बोला था उस समय भी, जब फ्रांस का और जर्मन का वगैरह में पढ़ा रही थी कि मेरियाना और जर्मेनिया, ये जो है फीमेल स्टैचू जो है वो उस नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया था। सेम वैसे ही भारत का जो रिप्रेजेंटेशन आइकन था वो है भारत माता। तो भारत माता के इमेजेस बनने लगे, उनकी मूर्तियाँ बनने लगी। ठीक है, भारत माता को ही भारत का जो है वो सिंबल और आइकन के रूप में यूज किया जाने लगा। ठीक है, जब भारत माता इमेज की बात करेंगे, ठीक है, तो समझिए भारत माता ने सबसे पहले इस इमेज को जो क्रिएट किए थे वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने सबसे पहले इस इमेज को क्रिएट किया था कि अच्छा भारत माता ऐसी दिखेंगी, वो इस तरह की होंगी, उनके हाथ, उनकी पैर, उनका बॉडी पोर्शन, एवरीथिंग जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले क्रिएट किया था। ठीक है, ये वही थे जिन्होंने 1870 में लिखा था वंदे मातरम। वंदे मातरम वॉज द नेशनल सॉन्ग, उस समय गाया जाता था। सबसे ज्यादा स्वदेशी मूवमेंट में इस सॉन्ग को गाया गया है, वंदे मातरम को। ठीक है, तो वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। सबसे ज्यादा यूज हुआ स्वदेशी मूवमेंट में, और बाद में आनंद मठ नोबेल में वंदे मातरम का जिक्र मिलता है। ठीक है, ये सब बहुत फैक्चुअल है, तो प्लीज आप लिख लीजिएगा ताकि आप भूलिए नहीं। सबसे पहले भारत माता का इमेज है वो क्रिएट किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उन्होंने ही एक गीत लिखी थी जिसका नाम है वंदे मातरम, ये हमारा नेशनल सॉन्ग था। ठीक है, और सबसे ज्यादा स्वदेशी मूवमेंट में 1905 में इसको गाया गया था। बाद में यही वंदे मातरम जो है हमारा नोबेल आनंद मठ जो है उसमें इसका जिक्र मिलता है। 1905 में ही इस भारत माता के इमेज को और ज्यादा बढ़िया तरीके से क्रिएट किया अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, और इन्होंने भारत माता को बहुत अच्छे तरीके से इमेज को पोर्ट्रेट किया, जहाँ पे आपको भारत माता बहुत ही काम नजर आएंगी, करेजियस नजर आएगी, उनके हाथ में जो है वो फ्लैग है। तो इस तरीके से उन्होंने वापस इमेज को रिक्रिएट करने का काम किया। ठीक है, चलिए आई थिंक ये क्लियर हो गया। जब हम बात करते हैं नेशनल फ्लैग की, देखिए सबसे पहले जो नेशनल फ्लैग हम यूज किए थे 1921 से पहले, वो जो फ्लैग था वो 3 कलर का था, रेड, ठीक है, रेड, ग्रीन और येलो। ठीक है, और उसमें 8 लोटस थे जो 8 अलग अलग ब्रिटिश प्रोविंसेस को बताया करते थे। पर 1920 के बाद 1920 के बाद 1921 में स्ट्राई कलर का जो है वो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। स्ट्राई कलर में रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर, ये 3 कलर यूज किए गए। इसमें जो स्पिनिंग रेड, स्पाइनिंग रेड जो गांधी जी चढ़ा जिसका इस्तेमाल कर रहे थे,
खादी के कपड़ों को बनाने के लिए। आपको याद होगा 1920 में नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दैट इज नन कॉपरेशन मूवमेंट, और जिसमें हम लोगों ने फॉरेन के कपड़ों को छोड़ के अपने कपड़े बनाना स्टार्ट किया था, खादी के कपड़े। ठीक है, तो ये जो बिल है, ये जो चक्र है गांधी जी का, वो इसी चीज को डिनोट कर रहा था। तो इस तरीके से भी हम लोगों के अंदर कनेक्शन और कनेक्टिविटी की भावना ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सॉन्ग मैंने आपको बता दिया। इंडियन फोकलोर इमेजेस का मतलब इमेज में समझा दिया। फोकलोर का मतलब होता है जो कहानियां हम सुनते हैं वीरों की। ठीक है, जैसे अकबर द ग्रेट की, इनके कलिंगा के वॉर की, अकबर द ग्रेट हो गया, अकबर का जो युद्ध जो उन्होंने लड़ा, या फिर उन्होंने जो रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है, लोगों के अंदर धर्म को लेकर जितनी भी चीजें होती थी उसको ठीक किया, धर्म में एकता बना के रखा। फिर हम अशोका द ग्रेट की बात करते हैं, जहाँ पे कलिंगा का वॉर हुआ था। अशोका कितना ग्रेट था कि इनकी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद में उसने साथी स्टैब्लिश कर लिया और बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सारी चीजें जो कहानियां हैं हम अपने दादी नानी से सुनते आ रहे हैं, वीर अलग अलग वीर कुंवर अलग अलग राजाओं की, ये कहानियां जो है हमें कनेक्टिविटी जो है क्रिएट करने में हेल्प करने लगी। ठीक है, और फिर रिवाइवल ऑफ हिस्ट्री में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स इतिहास लिख रहे थे, लेकिन जो कोलोनियल हिस्ट्री था वो एक्चुअली ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो जो व्हाइट है, व्हाइट सुपरमेसी, रेशियल सुपरमेसी, ठीक है, क्योंकि वो गोरे हैं वो ऊपर रहेंगे और हमारा जो रेशियल है वो नीचे है, तो हम बॉर्न हुए हैं उनके द्वारा रूल होने के लिए, और उन्होंने हमारे इतिहास को बहुत बुरा, अनसिविलाइज, बारबेरियन, ये सब चीजें बताई। ठीक है, तो फिर भारत के जितने भी लीडर्स थे और नेशनलिस्ट लीडर और बाकी सारे लोगों ने अपने इतिहास को पुनः लिखना शुरू कर दिया, और वहां उसने बताया कि कैसे हम, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री इतना अच्छा था, मेडिकल प्रेरणा, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजी, इन सब की समझ ली। ठीक है, और उन्होंने अपने भारत के इतिहास के थ्रू भारत के लोगों को अपने अपने राष्ट्र में गर्व करने का जो है वो एक कॉज दिया, कारण दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी, और इसी के कारण हमारे अंदर जो नेशनलिज्म की भावना या बिलोंगिंगनेस की भावना है वो क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ से जो आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से आएगा। वंदे मातरम ये कहाँ पाया जाता है, आनंद मठ, इससे आएगा। ठीक है, नेशनल फ्लैग से आप लगता है ये बाग भी किस कलर का हो गया था। ठीक है, और अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक रिवाइव्ड वे में भारत माता की इमेज बनाई। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वीवाई को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप इसको बुक से एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस गो थ्रू कर लीजिए, और इस वीडियो को अच्छे से देखिए और चैप्टर को फिनिश करिए, क्योंकि एग्जाम का ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।